भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन से भी ज्यादा सोना वापस भारत लाकर एक बड़ा कदम उठा दिया है। ये 1991 के बाद की सबसे बड़ी वापसी है जब इतने बड़े पैमाने पर सोने का भंडार वापस भारत लाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में जमा था। रिजर्व बैंक ने बीते कुछ सालों में विदेशों में सोने के बढ़ते भारतीय स्टॉक के चलते इसे अपने देश वापस लाने का निर्णय किया है। रिजर्व बैंक आगे और भी सोना विदेशों से मंगाकर देश रख सकता है। बताया गया है कि रिजर्व बैंक दोबारा से 100 टन सोना देश को वापस ला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम भारत का सोना इंग्लैंड में क्यों रख रहे हैं? तो चलिए उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पारंपरिक रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपना सोना रखते ही हैं। भारत भी इसमें अपवाद नहीं है। आजादी के पहले के दिनों से ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भारत के सोने का कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। अब अगला सवाल यह है कि विदेशों में सोना रखने की वजह क्या है और आखिर इसके क्या फायदे हैं? तो चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। दरअसल केंद्रीय बैंक सोने का भंडारण कई जगहों पर करना चाहता है ताकि जोखिम कम से कम हो सके। सबसे पहले तो सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। अगर भारत में किसी आपदा के दौरान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब होती है तो भी विदेशों में रखा गया सोना सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में सोने को सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी होता है। इसीलिए विदेशों में भंडार रखने से आरबीआई को राजनीतिक जोखिम से बचने में मदद मिलती है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और रिपोर्ट्स की माने तो साल 1991 में चंद्रशेखर सरकार को भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए इस बहुमूल्य धातु को गिरवी रखना पड़ा था। तब से अधिकांश भारतीयों के लिए सोना एक भावनात्मक मुद्दा रहा है और अब आखिरकार 100 टन सोना भारत वापस लाया जा रहा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।